अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो पहला टेस्ट स्टार्ट हो गया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। अभी दूसरा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। विकेट ना सिडनी की बहुत मतलब कि आज जो लग रहा है कि वो खेलने के लिए बहुत मुश्किल है, मतलब बैटिंग के लिए बहुत मुश्किल है। बुमराह टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग चूज़ कर ली। बहुत ही मतलब मेरे ख्याल में ना पता नहीं ये क्या फ़ैसला था और क्यों था। या तो शायद वो चाह रहे थे कि हम 250-300 रन्स कर लें और ऑस्ट्रेलिया को अंडर प्रेशर ले आएँ। खैर जो भी था, उन्होंने यहाँ पे पहले बैटिंग चूज़ की और जैसे बैटिंग आई तो इंडियंस को पता ही नहीं चला कि बॉल कहाँ से जा रही है। तो जिसको कहते हैं ना कि लेदर सूंघना, मतलब वही होता रहा उनके साथ। और सब ने तकरीबन 60 70 बॉलें खेली, लेकिन उनको समझ नहीं आई कि बॉल जा कहाँ से रही है। कोहली आउट हुए। सबसे पहले तो केएल राहुल की जो बॉल थी वो कोई इतनी अच्छी बॉल नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने वो शॉट खेला क्यों और हवा में खेला। मतलब उस शॉट से आप हासिल क्या कर लेते, क्या हो जाता है, 2 रन ही थे, तो इतना रिस्की शॉट खेलने की ज़रूरत क्या थी। वो शॉट खेली, वो कैच आउट हो गए। दूसरी विकेट जायसवाल की थी। जायसवाल वाली जो बॉल थी, एक देखिए विकेट बहुत मुश्किल है, लेकिन इंडियंस जो आउट हुए हैं वो अच्छी बॉल्स पे कोई भी आउट नहीं हुआ। अब जायसवाल जो था वो चल के आए हैं बोनाल्ट के अगेंस्ट, और बोनाल्ट एक ऐसा बॉलर है जिसके अगेंस्ट आप चल के आके नहीं खेल सकते। उन्होंने एक कदम लिया, आगे आए, बॉल बीच में पड़ा, ज़रा सा बाहर गया और वो एज लगा और आउट हो गए। अब तीसरी विकेट जो थी वो थी शुभमन गिल की। गिल पता नहीं क्या हुआ कि लंच से पहले, मतलब 1-2 ओवर रह गए हैं, थोड़ा टाइम रह गया, तुम क्या कर रहे हो, तुम स्पिनर के अगेंस्ट जा रहे हो आगे। और नेथन लायन आए और उनको पता था कि बॉल टर्न नहीं हो रहा, उनका बॉल स्पिन नहीं हो रहा, तो उन्होंने ना एंगल से बॉल फेंक रहे थे, वो एंगल से बीट करा रहे थे उसको। और शुभमन गिल बाहर आए, कदम बढ़ाया, बाहर आए एंड विद नो शॉट, कोई शॉट नहीं खेला, एज हुआ और आउट। पहली 3 विकेटें तो टोटल इंडियन बैटिंग की वजह से गई, उसमें कोई भी बॉलरों का कमाल नहीं था। उसके बाद एक अच्छी मतलब थोड़ी सी एक पार्टनरशिप चली कोहली और पंत के दरमियान, और स्कोर को उन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया। स्लो स्कोरिंग रेट था, लेकिन वो लेके चले, उन्होंने मतलब ओवर कंज्यूम किए, बैटिंग की थोड़ी बहुत। बट देन अगेन वही कोहली का कि आप मतलब 5वीं स्टंप पे जाके उन्होंने बजा के बैट टच किया और कोई शॉट नहीं थी। मतलब मुझे अब कोहली की समझ नहीं आ रही कि तुम 70 बॉलें खेल चुके हो यार, मतलब आप तो फिर इसका मतलब आप वॉकिंग विकेट हो यार। आपको 70 क्या 170 बॉलें भी खिला दी जाए, आप खेल भी लो, आप सेट भी हो जाओ, फिर भी आपको कोई आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल देगा तो आप उस पर एज मार दोगे। मतलब ये तो कोई रिलायबल बैट्समैन वाली बात तो ना हुई। तो वही किया कोहली ने, वो आउट हुए। उसके बाद वहाँ से के बाद जो ऑस्ट्रेलियंस ने बॉलिंग की है और जो कप्तानी की है पैट कमिंस ने, मतलब मैं कहता हूँ इनक्रेडिबल, बहुत ज़बरदस्त। गो कि वो अच्छी बॉलों पे विकेट्स नहीं ले सके, लेकिन उन्होंने इंडियंस को हर ओवर में इस वक्त तक मतलब जितने ओवर्स कराए हैं इस इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियंस ने, कोई एक ओवर भी ऐसा नहीं था कि जहां पे इंडियंस ने डोमिनेट किया हो, सिवाय वो जो बुमराह ने इधर उधर 1-2 चौके मारे हैं। तो ओवरऑल अगर अब देखा जाए तो इस मैच में, इस इनिंग्स में बॉलिंग ठीक है, बैटिंग कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है, बॉलिंग कंडीशन है और अनएक्सपेक्टेड बाउंस भी आ रहा है, उठ भी रहा है बॉल, कभी बैठ भी रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा कि इंडियंस ने जो विकेटें दी हैं वो खुद अपनी गलती से दी हैं। आप ये देखें कि वो जो रेडी हैं जिन्होंने एक सेंचुरी बनाई हुई है यहाँ पे, और उससे पहले जायसवाल उसी तरीके से आउट हो चुका है उस बॉलर के अगेंस्ट, तुम क्यों उसके ऊपर चल के आ रहे हो, पहली ही बॉल है और उसके ऊपर चल के हो रहा है जो, और आउट हो गए वो। इसी तरीके से आप देखें कि पंत ने पहले इतना अच्छा खेला, मतलब उसको बहुत ज़्यादा बॉलें लगी आज जिस्म पे, उसके जिस्म का कोई हिस्सा, मेरा ख्याल आज वो नील हुआ घर जाएगा, उसको इतनी ज़्यादा बॉलें लगी। लेकिन उसके बावजूद जैसे ही उसको मतलब एक शॉट पीछे बॉल मिली और उसने वहाँ से उसको घुमाया और हवा में चढ़ गई बॉल और वो आउट हो गए। तो ये मतलब अभी तक मेरे हिसाब में इंडिया अगर इस इनिंग्स में 250 या 270 रन बना लेता तो वो ये मैच जीत सकता था। लेकिन अभी
मुझे नहीं लगता कि अब इंडिया के हाथ में मैच रह गया है, क्योंकि आज की जो सिचुएशन थी, ठीक है, आज का दिन जो था, तो जो पहले जो 2 घंटे थे वो थोड़ा क्लाउडी था, रेन भी एक्सपेक्टेड थी, हवा में थोड़ा मॉइस्चर भी होता है, तो वो बॉलर को थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। लेकिन अगले 3 दिन तो प्रॉपर धूप है, प्रॉपर मतलब खुश्क मौसम रहेगा, तो उसमें तो वो तो बैटिंग कंडीशन हो जाएगी। तो ऑस्ट्रेलियंस को अगर यहाँ पे लीड मिल गई 150-200 की, तो इंडिया के लिए वापस आना बहुत मुश्किल है इस मैच में। तो मेरे ख्याल में इंडिया को कम्प्लीटली, इंडियन टॉप ऑर्डर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड किया है पैट कमिंस ने, और उनको जो चांस दिया है वो बुमराह ने दिया है। अगर बुमराह थोड़ी सी अक्लमंदी कर जाते और वो वहाँ पे टॉस जीत के बैटिंग ले लेते तो शायद ये सब ना होता। खैर एनीवेज, देखते हैं, अभी दूसरी इनिंग्स जारी है, अभी 9 आउट हुए हैं, और मुझे लगता है कि देखें, ये जो आखिरी मतलब इस वक्त 14-15 ओवरों का खेल रह गया, तो मेरे ख्याल में कि इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि आज 5-6 ओवर ऑस्ट्रेलिया को ज़रूर खिलाएं। अगर आप पर्थ वाले टेस्ट मैच में देखें जो जीता था इंडिया, उसमें भी आखिरी पहले दिन के आखिरी कुछ ओवर्स खिलवाए थे और बुमराह ने वहाँ पे विकटें ली थी। तो अगर आज भी वो ये काम कर लेते हैं तो ये बहुत बेहतर रहेगा इंडिया के लिए। एनीवेज, देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक आप सबको अल्लाह हाफ़िज़। और अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। एंड जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।